दोस्तों, भारत में रोडवेज क्षेत्र ने पिछले 5 वर्षों में विकास की बहुत पहल की है। प्रमुख राजमार्ग परियोजनाएं शुरू की गई हैं और प्रगति पर काम कर रही हैं। यहां 10 ऐसी परियोजनाएं हैं जो भारत में सड़क संपर्क को फिर से खोलेंगी। 2014 में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 92,851 किलोमीटर से बढ़कर 2018 में 1,22,434 किलोमीटर हो गई। अभी भी इन राजमार्ग परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। एक बार जब वे पूरी सड़क यात्रा करेंगे तो देश के सभी कोनों से काफी आसान और त्वरित हो जाएंगे। हम यहां आपको शीर्ष 10 एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत में सड़क संपर्क को फिर से व्यवस्थित कर रहे हैं। मुंबई नागपुर सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे, जिसे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र में 701 किलोमीटर लंबा 8 लेन एक्सेस स्टेट हाईवे है। यह सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र, नागपुर और मुंबई की 2 राजधानियों को जोड़ता है। एक्सप्रेसवे राज्य के 10 जिलों और 390 गांवों से होकर गुजरेगा और मुंबई और नागपुर के बीच यात्रा के समय में 8 घंटे की कटौती करने की उम्मीद है। परियोजनाओं पर 46,000 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है और इसके लिए 8,603 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता है। मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे। मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे एक अंडर कंस्ट्रक्शन 380 किलोमीटर लंबा 6 लेन निरंतर एक्सेस एक्सप्रेसवे है। यह स्वर्णीय चतुर्भुज परियोजना का एक हिस्सा है और बड़ौदा और मुंबई के शहरों को जोड़ता है। परियोजना की लागत 44,000 करोड़ होने की उम्मीद है और यह नवसारी, सूरत, भरूच और वापी से होकर गुजरेगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भारत का सबसे चौड़ा 96 किलोमीटर लंबा नियंत्रित एक्सेस एक्सप्रेसवे है, जिसमें 14 गलियां हैं जो दिल्ली को मेरठ से गाजियाबाद के डासना से जोड़ता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 24 का एक हिस्सा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के निर्माणाधीन को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिसे कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, एक्सेस कंट्रोल के साथ 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। इसे नेशनल एक्सप्रेसवे 2 भी कहा जाता है और यह गाजियाबाद, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, बागपत और सोनीपत के प्रमुख शहरों को जोड़ता है। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। दिल्ली का वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिसे कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, यह 135.6 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है जो केएमपी के माध्यम से दिल्ली और एनसीआर को जोड़ता है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण फ्लाईओवर, रेलवे ओवरब्रिज और एलिवेटेड हाईवे के साथ किया जा रहा है। अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे। अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे नोएडा से हरिद्वार के बीच 150 किलोमीटर लंबा सुपर एक्सप्रेस हाईवे है। एक्सप्रेसवे को हिंडन एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। अमरावती अनंतपुर एक्सप्रेसवे। अमरावती अनंतपुर एक्सप्रेसवे एक बड़ी सड़क परियोजना है जो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। अमरावती अनंतपुर एक्सप्रेसवे 371 किलोमीटर लंबा 6 लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे होगा और अनंतपुर से अमरावती आउटर रिंग रोड से जुड़ जाएगा। बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे। बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे एक नई 6 लेन एक्सप्रेसवे परियोजना है जो बेंगलोर शहर को चेन्नई से जोड़ती है। 240 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे ज्यादातर शुष्क क्षेत्र से होकर गुजरेगा और यात्रा के समय ईंधन की खपत में कटौती करेगा। अमरावती आउटर रिंग रोड। अमरावती आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी है और प्रस्तावित 210 किलोमीटर आउटर रिंग रोड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग
प्राधिकरण द्वारा बनाया जाएगा। अमरावती की आउटर रिंग रोड गुंटूर और कृष्णा जिलों में फैलेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रस्तावित 8 लेन सुपर हाईवे में से एक है। एक्सप्रेसवे 343 किलोमीटर लंबा होगा। लखनऊ के माध्यम से बलिया और आजमगढ़ के ऐतिहासिक शहरों को जोड़ेगा, इसलिए इसे लखनऊ आजमगढ़ बलिया एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। आपको बता दें कि भारत में रोडवेज सेक्टर ने हाल के दिनों में बड़ी तेजी दिखाई है। नितिन गडकरी के तहत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय देश भर के राजमार्गों के विकास के लिए लगातार काम कर रहा है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपना प्यार और सहयोग यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।